बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी शरीफ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक गैर मुल्की नज़र आता है। इस वीडियो में कुछ ऐसा उसने देखा कि जिसके बाद वो सऊदी हुकूमत को गालियां देना शुरू हो जाता है, और उसने इस वीडियो को जब बनाया तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया में से बहुत से लोग सामने आए, और कुछ तो सऊदी अरब के अंदर रहते हुए भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। हालांकि बहुत से बेचारों को पता भी नहीं है कि ये तुर्की शहरी क्या कह रहा है, लेकिन वो सऊदी अरब के कानून की जद में आ जाएंगे क्योंकि ये तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है जो कि सऊदी अरब का कानून इजाज़त नहीं देता। ये क्या बात कर रहा है, पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए, उसके बाद तफसील भी बताएंगे और आपसे जानेंगे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा गलत क्या है कि इस बंदे को गाली देने की ज़रूरत पड़ रही है। Mana Saudiya podshohi Rasululloh yo'llariga kelib 2 rakat namozdan o'qib, shu videoni ko'rib turgan barcha azizlarimiz niyat qilinglar, bizning farzandlarimiz ham qorilar bo'lsa ilohim. Assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Rasululloh। ये तो आपने वीडियो देखी, ये मस्जिद नबी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर की वीडियो है, और इसमें गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। तो मस्जिद नबी शरीफ में यही होता है कि जब किसी मुख्तलिफ़ ममालिक के डेलीगेशंस ने आना होता है तो उनको यहाँ तक लाया जाता है, और इसके बाद वो उस दरवाज़े से दाखिल होती हैं जिससे इमाम साहब दाखिल होते हैं, और वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम अर्ज़ करके फिर चले जाते हैं। अब ये एक प्रोटोकॉल तय तरीक़ाकार है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे इसलिए गालियाँ दे रहा है, लान तान कर रहा है कि मस्जिद नबी शरीफ में इन गाड़ियों का क्या काम। हालांकि देखा जाए तो इसमें तो लोगों की सहूलत है कि अगर ये गाड़ियाँ यहाँ पे ना आए तो जिन लोगों ने यानी हुक्मरानों ने या कोई और डेलीगेशंस हैं, बाज़ औक़ात बीमार लोग भी, बूढ़े लोग भी इनके साथ होते हैं, अगर उनको बहुत दूर से पैदल चला के लाएं तो कितना रास्ता लोगों के लिए बंद करना होगा। अब इसमें ये होता है कि बिल्कुल पास गाड़ियाँ आ जाती हैं, बाकी रास्ते ज़ायरीन के लिए खुले रहते हैं और वो चलते रहते हैं। और इसमें गाड़ी को यहाँ लाने में आखिर कौन सी बेअदबी या कोई गुस्ताखी है जिस पे ये साहिब गालियाँ निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी तो ये है कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चले गए और आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। आप सलाम तो अर्ज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने जूते हाथ में पकड़े हुए हैं, और जूते के शापर भी आपने ऊपर ऊपर किए हुए हैं। जिस हाथ से सलाम कर रहे हैं दूसरे हाथ में आपने जूता पकड़ा है। क्या कभी वहाँ पे हमें ये बेअदबी का खदशा ज़ाहिर नहीं हुआ? घर में बैठी हुई ख़वातीन को वीडियो कॉल मिला के हम बात कर रहे होते हैं कि ये तुम भी सलाम अर्ज़ कर लो, और उसकी स्क्रीन को सारे नामहरम मर्द वहाँ पे देख रहे होते हैं। क्या ये बेअदबी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की, जो उन्होंने पैगाम दिया कि कभी भी नामहरम के सामने औरत इस तरह से ना जाए? मतलब कितनी ही ऐसी बातें हैं। सबसे बड़ी बेअदबी तो ये है कि बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हो और उसे उसका ध्यान किसी और की तरफ हो, और हम यही करते हैं। कितने हमारे लोग हैं। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अदब की बात करें, तुर्की शहरी की जानिब से अदब की बात, लेकिन अदब की बात सिर्फ यहीं क्यों, बार बार मतलब वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? जैसे हम इस चीज़ को उजागर करते हैं, पूरी दुनिया के लोग मुसलमान अपनी अपनी ज़ुबानों में ये वीडियोस बनाएं और अपने लोगों को बताएं कि यार ये बेअदबी है, इस तरह रोज़ा रसूल पे हाज़िरी नहीं देनी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएंगे कि आखिर इन गाड़ियों का यहाँ आने में क्या गलत है, और दूसरा ये कि जिस तरह हम सलाम अर्ज़ करते हैं क्या उसमें बेअदबी होती है या नहीं। हाथ में जूतियाँ पकड़े और वीडियो कॉल मिलाए, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।